बच्चों बड़े इंतजार के बाद फाइनली जेई एडवांस का पेपर हुआ और बच्चों पेपर कैसा आया और इसका पूरा क्या एनालिसिस है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर के सॉल्यूशन को। मैंने मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे पहले, फिर लास्ट में टोटल एनालाइज करेंगे कि पेपर कैसा था, किस तरीके का था, और एनालिसिस आपका साथ साथ भी चलता रहेगा। क्योंकि हमारा मानना क्या होता है, एनालिसिस पूरे पेपर का करना अलग चीज है, इंडिविजुअल क्वेश्चन का भी एनालिसिस होना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन इजी था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा डिफिकल्ट था। बच्चों ओवरऑल यदि हम बात करेंगे बच्चों मोटी मोटी पेपर की, तो भाई आईआईटी एडवांस का पेपर है और मैथ सब्जेक्ट का पेपर है, तो देखो हमेशा ही मुश्किल ही होता है। इस बार भी मुश्किल ही था, कैलकुलेशन बड़ी ही होती है, इस बार भी बड़ी ही थी, तो कोई नई बात नहीं है। नई बात जो पेपर में थी, पैटर्न काफी सारा चेंज था इस बार, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना भी, तो आइए अभी सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने ये फंक्शन चैप्टर से था, बड़ा इजी क्वेश्चन था बच्चों। क्वेश्चन में कहा है एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज ऑन टू बट नॉट 1 1, एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, एफ इज neither 1 1 और ऑन टू। तो डायरेक्टली क्वेश्चन था बच्चों 1 1 और ऑन टू का। किस्मत अच्छी है इस बार फंक्शन की, फंक्शन से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया 1 1 ऑन टू का। तो भाई कंसेप्ट तो सिंपल है भाई, 1 1 के लिए सिंपली कंसेप्ट क्या होता है, यदि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब कि मोनोटोनिक आप कह सकते हैं, मतलब कि एफ डैश आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमेशा, या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो फंक्शन 1 1 होता है। और बात करें ऑन टू की, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। तो दो पार्ट हैं बच्चों, एक 1 1 चेक करना है, एक ऑन टू चेक करना है। तो सबसे पहले 1 1 की हम बात करेंगे, उसके साथ ही ऑन टू की बात हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। बच्चों फंक्शन को पहले आप देखिए, फंक्शन में मोड लगा हुआ है और हमने क्या सीखा है, सीखा ये है जब भी मोड लगा तो उसको हटा लो, रीडिफाइन कर लो। तो मोड के आप रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, दो केस बनाए जाएंगे बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x लेस देन 0। बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में मॉड x का वैल्यू x के इक्वल होगा, सो x इंटू x माइनस साइन x। और बच्चों x लेस देन 0 में मॉड x का वैल्यू माइनस x होगा, ये सब। अब यदि एक छोटी सी बात आपको बता दी जाए तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आधा हो सकता है। भाई ये फंक्शन को ध्यान से देखिए, ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अभी x ऑड होता है, साइन x ऑड होता है, तो यदि इसमें x को माइनस एक्स पुट करेंगे तो माइनस साइन बाहर आ रहा है, तो fx एक ऑड फंक्शन है। अब ऑड फंक्शन में खास बात क्या है, जैसा आपका पॉजिटिव x के लिए होगा सेम वैसी चीजें नेगेटिव x के लिए होंगी। तो हम सिर्फ पॉजिटिव x के लिए इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव के लिए सिमिलरली करके आप बता सकते हैं। तो भाई 1 1 चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश निकालेंगे, एफ डैश। तो इसको बच्चों आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के लिए आप प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हैं या अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम बच्चों x ग्रेटर देन 0 के लिए ही सॉल्व करेंगे, लेस देन के लिए ऑड फंक्शन है तो सेम हो जाएगा। तो भैया डिफरेंशिएट करो, x को ऐसे ही रखा, अब इसे को डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स 1 माइनस कॉस एक्स, और प्लस बच्चों फिर x को डिफरेंशिएट किया 1 और x माइनस साइन एक्स। अब बच्चे देखिए कमाल की बात है बच्चों, x माइनस साइन एक्स हम सब जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अरे नादानो, कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ ना, और x को हमने पॉजिटिव लेके चले तो ये भी पॉजिटिव है, तो कुल मिला के ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो दोनों का सम करेंगे तो वो भी कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जब x आपका पॉजिटिव है तो फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो ये कैसा बन गया जी, इसलिए बन गया ये 1 1, फंक्शन बन गया बच्चों 1 1। एक बात तो क्लियर ही, फंक्शन 1 1 है। अब बात करेंगे ऑन टू है या इन टू है। अब देखो कितनी सिंपल सी बातें हैं बच्चों। भाई देखो आपका जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है,
बात हम पॉजिटिव साइड में भी कर रहे हैं, तो एक बार तो आप f0 का वैल्यू देखो भाई, इंक्रीजिंग है ना, तो 0 पे मिनिमम वैल्यू देगा, तो f0 का वैल्यू देखो 0 आ रहा है, यहां से पुट कर दो। फिर आप देखो इन्फिनिटी, जब x इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है तो fx किसको टेंस कर रहा है अभी, सिंपली यहां से देखो, यदि x इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो ये देखो इन्फिनिटी हुआ, ये इन्फिनिटी हुआ, और बेचारा साइन एक्स, अरे साइन एक्स तो छोटू सा होता है, -1 to 1 होता है, तो इन्फिनिटी के सामने इसकी क्या औकात, तो ये तो बेचारा ऐसे ही नेग्लेक्ट हुआ। तो कुल मिला के वैल्यू किसको टेंस कर गया, इन्फिनिटी को टेंस कर गया। तो जब पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं तो पॉजिटिव साइड में fx का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। बात क्लियर हुई बच्चों। तो x पॉजिटिव के लिए हमने देखा फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है और 0 से इन्फिनिटी उसका रेंज आ रहा है पॉजिटिव साइड में। आप सेम टू सेम यदि आप नेगेटिव साइड में जाएंगे तो इसका एक बार ग्राफ बनाए, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहे, ग्राफ को जस्ट फील कर रहे हैं, मतलब ग्राफ का जो शेप है उसको नहीं देखना रे बच्चों, बस उसकी वैल्यूज का थोड़ा अंदाजा देखना है। 0 पे वैल्यू 0 आ रहा है, फिर कह रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ऐसे ऊपर को जाएगा और इन्फिनिटी चला गया, ठीक है जी। अब ये ओड फंक्शन है, तो जैसा इधर बना ऐसे इधर नेगेटिव के लिए बनेगा, तो इधर कैसा बन जाएगा, ऐसा इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ नहीं है, जस्ट इसमें हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि इंक्रीजिंग है और 0 पे वैल्यू 0 है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है। तो ऑड फंक्शन है, तो -इन्फिनिटी पे वैल्यू -इन्फिनिटी को टेंस करेगा। तो ये ओवरऑल इसका हम रेंज अब देखते हैं फंक्शन का, तो रेंज बच्चों क्या आ रहा है, रेंज तो देखो r दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो इधर -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज r आ गया है, इसका मतलब कि ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो बच्चों आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हुआ अपना करेक्ट, फंक्शन 1 है और ऑन टू है। इस क्वेश्चन को यदि देखें तो ये मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल आसान भी नहीं है, थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होने ही चाहिए। ये सब आपको पता होना चाहिए, x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होता है, उसके साथ साथ आपको इवन ओड का भी थोड़ा कंसेप्ट हो तो सॉल्यूशन आधा हो जाता है, नहीं हो तो भी आपको नेगेटिव के लिए अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, एक एवरेज बच्चा इसको कर लेना चाहिए था, ठीक है बच्चों। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।